दोस्तों कहते हैं जो भी नाग देवता को मानता है अगर वो संकट में हो तो नागदेव स्वयं हर हाल में उसकी रक्षा को आते ही आते हैं। कितने लोगों के तो कुल देवता ही नागदेव होते हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जहां नागदेव का चमत्कार जब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। दरअसल ये घटना घटी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाली सुमन शर्मा के साथ। सुमन शर्मा ने अपनी सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करी है। सुमन शर्मा महादेव की भक्त है और नाग देवता की भी। जहां शिवरात्रि पर महादेव शिव को नंगे पैरों वह पास के नदी से जल लाकर चढ़ाती है, तो वहीं हर नाग पंचमी पर नागों को वह दूध जरूर ही पिलाती है। शायद इसी कारण उस दिन महादेव और नागदेव दोनों की ही कृपा सुमन पर बरसी और वह मौत के मुंह से बच निकली। इसलिए तो कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और दोस्तों इस बात में आज भी कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों सुमन शर्मा का रोज का नियम था कि वह पहले सुबह अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर नदी पार कर शिव मंदिर जाती, शिव और नागदेव दोनों की ही पूजा करती, उसके बाद वापस घर लौटकर अन्य कामों में लग जाती। सुमन की भक्ति भावना से गांव का हर एक व्यक्ति परिचित था और सुमन का स्वभाव भी बहुत सरल था। वो बहुत हंसमुख और सबके साथ घुलने मिलने वाली थी, जिस कारण गांव का हर एक व्यक्ति उसे जानता था। एक बार अलीगढ़ के उस छोटे से गांव में 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, परंतु सुमन ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। चौथा दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, परंतु उस दिन भी सुमन ने निश्चय किया कि वह शिव मंदिर जाएगी। हालांकि सुमन के माता पिता ने सुमन को बहुत रोका, बताया कि रास्ता खराब है और नदी भी अपने उफान में है, तुम डूब जाओगी, तुम वहाँ कैसे जाओगी। इस पर सुमन ने कहा मुझे अपने महादेव पर भरोसा है, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और वह घर से शिव मंदिर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही सुमन अभी आधे रास्ते पहुंची ही थी कि अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगी। आसमान में बहुत जोरों से बिजलियां गरज रही थी, मानो जैसे बादल बहुत गुस्से में हो। सुमन जब नदी के पास पहुंची तो देखा कि नदी तो उफान में है और किसी भी तरीके से उसे पार नहीं किया जा सकता था। सुमन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और महादेव को याद किया। मन ही मन उनका जोर जोर से नाम जपने लगी और नदी को पार करने लगी। तभी एक भयानक नदी की लहर सीधे सुमन से जा टकराती है और जिससे सुमन नदी में डूबने लगती है। वो नदी के इतने अंदर डूब जाती है कि अब उसे लगने लगा कि वह नहीं बचेगी। उसकी मौत अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी है। लेकिन उस घड़ी में भी सुमन ने अंतिम बार महादेव का नाम स्मरण किया और उनको याद करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। परंतु अभी कुछ सेकंड ही हुए होंगे कि पानी में सांस न लेने की वजह से सुमन बेहोश हो जाती है। परंतु तभी एक अजीब सी घटना घटती है सुमन के साथ। सुमन जी बताती हैं कि जैसे ही मैं बेहोश हुई, अगले ही पल मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैं एक ऐसी जगह पर थी जहां चारों तरफ से तेज सफ़ेद रोशनी आ रही थी, हर तरफ रोशनी थी और तभी उस रोशनी में से मुझे महादेव शिव का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा बेटी, जब तुम्हें लगा कि अब ये तुम्हारा अंतिम समय है, ऐसे में भी सिर्फ तुमने मुझे ही याद क्यों किया। तो सुमन कहती है महादेव, मैंने बचपन से ही सिर्फ आपको ही पूजा है, मुझे अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास है। मुझे यकीन था एक न एक दिन आप मुझे दर्शन अवश्य ही दोगे। आज मैं धन्य हो चुकी हूँ। महादेव शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर जैसे ही सुमन को आशीर्वाद दिया तो ठीक अगले ही पल उसने अपने आप को शिव मंदिर में पाया। दरअसल दोस्तों
जब सुमन बेहोश हुई थी तो उस समय एक विचित्र नाग, जो सामान्य नागों के मुकाबले में बहुत ही अलग था, जो करीब 12 फुट लंबा था, उसने सुमन को नदी से बाहर निकाला और उसी के सहारे सुमन शिव मंदिर तक पहुंची थी। मंदिर में मौजूद 2 पुजारी समेत 3 अन्य लोगों ने भी उस नाग के दर्शन किए थे। जब सुमन ने यह घटना खुद पुजारी के मुंह से सुनी कि उसे एक नाग यहाँ लेकर आया जो सामान्य नाग नहीं था, तो वह समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं नागदेव ही थे, जिन्हें स्वयं महादेव शिव ने उसके प्राणों की रक्षा के लिए भेजा था। तो दोस्तों, महादेव की भक्ति निराली है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाना।